हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ खालिद यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी टीईटी। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा नदियाँ, विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो उन पर बात करेंगे और उनसे क्वेश्चंस किस टाइप की पूछे जाते हैं और उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। उस टॉपिक पर बात करेंगे हम। तो चलते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक हमारा उसका पहला पॉइंट जो है वह है नदियाँ। कौन सी पहली नदी होगी हमारी? नील नदी। तो नील नदी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? उसका उद्गम कहाँ से होता है, उससे गिरने का स्थान कहाँ पर है और उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो नील नदी का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होता है और इसका जो गिरने का स्थान होता है वो होता है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी 6,690 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भूमध्य सागर से होता है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और भूमध्य सागर में जाके मिलती है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा नील नदी। या फिर क्वेश्चन आ सकता है नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और एक क्वेश्चन हो सकता है हमारा नील नदी का गिरने का स्थान क्या है। और क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि नील नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आंसर होगा हमारा 6,690 किलोमीटर। आइए चलते हैं अगली नदी के ऊपर बात करते हैं। दूसरे टॉपिक क्या होगा हमारा? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी की बात करें हम तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उसका उद्गम होगा लेगो विलफेरा यानी कि पेरू से। पेरू भी आ जाता है कहीं कहीं, तो ध्यान रखना, लेगो विलफेरा। और इसका जो गिरने का स्थान होता है ये अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी 6,296 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम मिसिसिपी मिसौरी झील नदी की। मिसिसिपी मिसौरी नदी, इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होगा हमारा रेड रॉक स्रोत यानी कि अमेरिका से, ठीक है। और इसके गिरने का स्थान कहाँ पर है? मेक्सिको की खाड़ी, ओके। ये मेक्सिको की खाड़ी में जाके मिलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी 6,240 किलोमीटर। आगे बात करते हैं हम यांगसी नदी की। तो यांगसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यांगसी नदी का उद्गम होता है हमारा तिब्बत के पठार से। तो और इसके गिरने का स्थान कहाँ पर है? इसका गिरने का स्थान है चीन सागर में गिरती है जाकर के। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी हमारी 6,797 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताइए। तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताइए। तो कौन सी नदी होगी हमारी? यांगसी नदी। आगे बात करते हैं हम ओबे इल्टिस नदी। ओबे इल्टिस नदी, तो इसकी बात करेंगे हम। इसका उद्गम जो होता है अल्टाई पर्वत से होता है। इसके उद्गम की बात करें तो अल्टाई पर्वत से होगा। और इसके अंत जहाँ पर ये गिरती है इसका अंत जो होता है ओब की खाड़ी में होता है, ठीक है। और उसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई होगी हमारी 5,567 किलोमीटर, 5,567 किलोमीटर। बात करते हैं हम हुआंगो नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, कई बार पूछा गया है इसके बारे में। हुआंगो नदी, तो हुआंगो नदी का जो उद्गम होता है क्योनलोन पर्वत से होता है, क्योनलोन पर्वत, ओके। और इसका जो अंत होता है ये कहाँ जाकर मिलती है? ये होती है हमारा चील की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। और इसका जो हमारा बात करते हैं लंबाई, कुल लंबाई होगी हमारी इसकी 4,667 किलोमीटर, 4,667 किलोमीटर। आगे बात करते हैं हम येनिसी नदी की। तो येनिसी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम जो होगा हमारा रानू ओला पर्वत, ठीक है।
एक बार फिर देख लीजिए, उसका उद्गम रानू ओला पर्वत से होता है और ये कहाँ जाकर गिरती है? आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। ये जो होता है हमारा आर्कटिक महासागर में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी हमारी 4,506 किलोमीटर। ठीक है, 4,506 किलोमीटर। बात कर ली थी हमने इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ जा कर के मिलती है। ठीक है, दोनों को देख लीजिए। आगे बात करते हैं हम कौन सी नदी है हमारी? कांगो। कांगो नदी की बात करते हैं। तो कांगो नदी की बात करेंगे हम, तो इसका जो उद्गम होगा वो होगा हमारा लुआइला और लापुला। ठीक है, लुआइला और लापुला। और इसका जो अंत होगा वो होगा अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अटलांटिक महासागर में अंत होगा इसका, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई होगी हमारी इसकी 4,371 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम अगली नदी की। तो अगली नदी होगी हमारी मेकेजी, जिसको पीसी बोलते हैं। तो इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होगा हमारा? फिनले नदी के मुहाने से। फिनले नदी के मुहाने से होता है। और जो यहाँ जहाँ कर जाकर गिरती है, ये कहाँ जाकर गिरती है तो उसके बारे में देखते हैं हम। इस वो जो गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में जा गिरती है। कहाँ पर? ब्यूफोर्ट सागर में। ओके, ब्यूफोर्ट सागर। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई होगी इसकी 4,241 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नाइजर नदी की। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ जाता है, तेल नदी। एक ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें से नाइजर भी होगा एक। उसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से तेल नदी किसे कहा जाता है। तो तेल नदी जहाँ भी पूछा जाएगा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें नाइजर दिया जाएगा तो वहाँ पर नाइजर होगा। ठीक है, तो तेल नदी इसे नोट कर लीजिए। तो इसका उद्गम जो होता है वो होता है गिनी से, अफ्रीका में से। ठीक है, गिनी जो अफ्रीका में है। और इसका जो अंत होगा वो होगा गिनी की खाड़ी में। ठीक है, बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। तो इसकी कुल लंबाई जो होगी 4,184 किलोमीटर। ठीक है, 4,184 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिनी, जो कि अफ्रीका गिनी से शुरू होने वाली नदी जो कि गिनी की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम बताइए। तो आंसर होगा हमारा नाइजर या तेल नदी। ठीक है, नाइजर या तेल नदी। आगे बात करते हैं हम मिकांग। इसका उद्गम जो होता है हमारा तिब्बत की पठार से होता है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई होगी इसकी 4,023 किलोमीटर। 4,023 किलोमीटर। ओके, बात कर लेते हैं हम अगली नदी की। तो अगली नदी कौन सी है हमारी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी की बात करें तो इसका उद्गम होगा बिल्डाई पठार से, जो कि रूस में है, बिल्डाई पठार। ठीक है, और इसका अंत जो होता है ये कहाँ जाकर के गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। क्वेश्चन आता है बिल्डाई पठार से शुरू होने वाली नदी का नाम बताइए। तो वो कौन सी नदी होगी? वोल्गा नदी। और आंसर क्वेश्चन है एक हमारा, वोल्गा नदी कहाँ जाकर के गिरती है या वोल्गा नदी का अंत कहाँ होता है? तो वो होगा कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी का क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्गा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 3,687 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं हम सिंधु नदी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है सिंधु नदी। उसके बारे में क्वेश्चन कहाँ क्या पूछा जाएगा? सिंधु नदी के उद्गम का क्वेश्चन आएगा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो होगा हमारा मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, और ये कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन इसका पूछा जाए सिंधु नदी या फिर इसका एक होता है चीन से भी। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से चीन से होती हुई ये भारत से निकलती है
भारत में जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है और फिर पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसका कुल लंबाई होती है 2880 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डैनबू नदी। ये भी इम्पोर्टेंट नदी है, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। डैनबू नदी का उद्गम की बात करें तो डैनबू नदी का उद्गम जो होगा वो होगा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट से, जो कि जर्मनी में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, और ये काला सागर में जाकर मिलती है और इसकी कुल लंबाई होती है 2842 किलोमीटर। एक नदी है फरात नदी। फरात नदी के बारे में भी अक्सर देखा गया, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फरात नदी की बात करें, फरात नदी का उद्गम होता है कारासुन और मूरत नहरी नदी के संगम से होता है, जो कि टर्की में होता है, ठीक है। और इसका जो अंत होता है शत अल अरब में जाके मिलती है, शत अल अरब, ठीक है। ध्यान से देखिए कहाँ जाके मिलती है, शत अल अरब में, और इसकी कुल लंबाई होती है 2799 किलोमीटर। फिर एक है हमारा मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी, तो मर्रे डार्लिंग नदी का उद्गम जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन अल्पस से होता है, ऑस्ट्रेलियन अल्पस से। और इसका जो अंत होता है हिंद महासागर में अंत करती है, ये हिंद महासागर में जाके मिलती है, और इसकी कुल लंबाई 2750 किलोमीटर होती है। नीलसन नदी की बात करें तो नीलसन नदी का उद्गम वो नदी का ऊपरी भाग होता है, वहाँ से उसका उद्गम होता है, और इसकी जो अंत होता है हडसन की खाड़ी में होता है। यह हडसन की खाड़ी में जाकर के मिलती है, और इसकी कुल लंबाई 2575 किलोमीटर होती है, 2575 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो नदी के ऊपरी भाग से निकलकर हडसन की खाड़ी में मिलने वाली नदी का नाम बताइए, तो आंसर होगा हमारा नीलसन नदी। और एक है हमारी पराग्वे नदी। तो पराग्वे नदी की बात करें तो इसका उद्गम माटो ग्रोसो जो कि ब्राज़ील से है, ब्राज़ील में माटो ग्रोसो से होता है इसका उद्गम, और इसका अंत पेराना नदी में होता है। ये पेराना नदी में जाके मिलती है, और इसकी कुल लंबाई 2549 होती है, ठीक है। यूराल, अगली जो हमारी नदी है वह है यूराल नदी। तो यूराल नदी की बात करें तो द यूराल पर्वत से इसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में जाके मिलती है, ठीक है। द यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी जो कि कैस्पियन सागर में मिलती है, उसका क्या नाम है, तो आंसर होगा हमारा यूराल नदी, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई होगी इसकी 2533 किलोमीटर। अगली जो नदी होगी हमारी वो होगी ओरिनीको। ओरिनीको नदी का उद्गम सिएरा परीमा पर्वत से होता है, सिएरा परीमा पर्वत, और ये अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 2062 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 2062 किलोमीटर। और कोलंबिया नदी की बात करें तो कोलंबिया नदी का उद्गम होता है कोलंबिया झील से, जो कि कनाडा में है। कनाडा से क्वेश्चन वो आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में कनाडा हो दिया होगा तो कनाडा से लिखेंगे, और कोलंबिया झील दिया होगा तो कोलंबिया झील पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर कोलंबिया झील होगा। वो तुम्हारे ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। और ये प्रशांत महासागर में जाके मिलती है। इसके अंत की बात करें तो इसका अंत प्रशांत महासागर में होता है, और इसकी कुल लंबाई 1983 या 1983 भी बोलते, जल्दी याद रहेगा, 1983 किलोमीटर। अगली जो नदी हमारी वह है हमारी टाग्रिस नदी। तो टाग्रिस नदी की बात करें तो टाग्रिस नदी का उद्गम टार पर्वत से होता है, या फिर टर्की बोल दो। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी पढ़ा था हमने कोलंबिया झील का, उसी तरह से टाग्रिस नदी का, टाग्रिस नदी। तो टाग्रिस नदी का जो उद्गम होगा वो टर्की से होगा, और ये टर्की से निकलकर शतल अरब में जाके मिलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई होगी 1899 किलोमीटर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।